एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि you and we are not living. Jai ho, as we say in. So long live the Indo-French relationship. को सलाम मेरा, शरी को सलाम मेरा। मजीद बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। मैंने आपसे कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कि बहुत फैसला कुन होगी। मैंने आपसे कहा था कि बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। खबर ऐसी है कि इसे हम एहतियात तो नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा खुल के ही बताएं। देखते हैं चौधरी साहब आज इसे कितना खुल के बताते हैं। So India does not just participate to global innovation. India leads it. From Silicon Valley to the Champs-Élysées and from technology to culture. नाज़रीन, ये सिर्फ मजाक या मज़ाह नहीं है, ये एक चौंका देने वाली हकीकत है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा ये छोटा सा क्लिप सुने, इससे सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। Before I talk about the future, let me start with a fact about the present, not to be underestimated. The CEO of Alphabet is Indian. The CEO of Microsoft is Indian. The CEO of IBM is Indian. The CEO of Adobe is Indian. The CEO of Palo Alto Networks is Indian. The CEO of Novartis is Indian. And the CEO of Chanel, one of the most iconic houses in France, is Lina Neyer. सियासत में एक अहम मोड़ पैदा किया, बल्कि जनूबी एशिया की सिफारती बिसात पर भी नई तब्दीलियों की बुनियाद रख दी है। कामयाबी एक सॉफ्ट पावर ट्रांजिशन के तौर पे सामने आई है। अब देखिए, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। And if I would add to that, 3 months ago, Mathieu Blasi, Chanel's new creative director, chose a young woman from Hyderabad, Bhavita Mandava, to open his show in New York. And she was the first Indian model ever to open the Channel runway. She was discovered on the subway platform and she walked into a subway station in front of the world. इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं। तो पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट के $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO $2.15 ट्रिलियन। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही है कि जो गुफ्तगू इंडियन चैनल्स पे पारी गुफ्तगू की। ज़फ़र हिलाली साहब इस हवाले से इसके जो असरात हैं उस पर बात कर रहे थे। हिलाली साहब, मेरा सवाल जो मैं दोहरा रहा हूँ, इस बात का भी कोई इम्कान है कि जिन्होंने जो बात की वो अपनी उनकी जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं उससे हटके हो? ये तो बहाना हर वक्त कह सकते हैं उस आदमी को जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बेशक हो मगर अब हट गया हो पॉलिटिक्स से और उसका गवर्नमेंट से कोई वास्ता ना हो। वे बिल्कुल एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इस किस्म के देते हैं जब तक उनको किसी ने इनकरेज नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कोई उनको, बल्कि मैं समझता हूँ रिक्वेस्ट नहीं किया कि जाइए कुछ कहें तो सही। ये हिलाली साहब, ये तो सबूत है, ये तो इट्स अ वाइट लाई। गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। अब देखिए, जो इज़राइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है लेकिन कितना बड़ा कंट्री है। सबको जो है उसने पीछे लगाया हुआ, यानी पीछे लगाया क्या, पीछे कर दिया। हर चीज में वो कितना आगे है। बात बड़ी दिलचस्प है और बड़ी भंगी है। दिलचस्पी है और भंगी भी है, शर्मनाक भी है, अफसोसनाक भी है। लेकिन बद्दुआए हुए माशरों पे कोई असर नहीं होता। कोई जो मर्जी कहता रहे,
कि उनकी कामयाबी ये दिखाती है कि रोटी कपड़ा मकान हर इंसान का हक है। वाह ओए, तो कितने पढ़े हैं? ये हुण सिखाती है। जदों इंसान पैदा होया बरखुरदार रोटी कपड़ा मकान, मकान उस वक्त नहीं थे गारों में, गार से बेहतर महफूज क्या हो सकता है? कपड़ा आज भी दुनिया में ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पत्ते सदियों ये होता नंग ढांपना। और रोटी, मुझे बताओ है, मां के पेट में बच्चा डिलीवरी से पहले खुराक मांगता है। कामयाबी ये दिखाती है। केड़ी कामयाबी है? हम जैसे बद्दुआए हुए माशरों में इस तरह का नौजवान कम वसीला, उसकी फाइनेंशियल वर्थ कुछ, ट्रंप मुखालफत कर रहा है, ठोक के आया और उसको 10 सलाम जिसने इस बंदे को वोट दिया। टी कपड़ा मकान यानी जिते आओ बेची तू जान रहे हैं, मतलब कुछ कल का 50 साल हो गए तेरे नाना हुजूर ने, कुछ शर्मी कर लो इधर पे, जिक्री बंद कर दो, मुठ रखो, रोटी कपड़ा मकान। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मार्को जब इंडिया आए थे, उन्होंने एक कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे इंटरनेट का सिस्टम हिला दिया है। पीएम मोदी के सामने खड़े होकर मार्को ने हाथ जोड़े और बड़े ही टशन में बोला, जय हिंद। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जब ये एक यूरोपियन सुपर पावर का लीडर आपकी लैंग्वेज में आपको सल्यूट करता है, तो समझ लीजिए कि इंडिया की ग्लोबल ऑरा किस लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन असली मज़ा तो पड़ोसी मुल्क में आया। पाकिस्तान मीडिया में इस वक्त एक एपिक मेल्टडाउन चल रहा है। मार्को ने सिर्फ जय हिंद ही नहीं बोला, उन्होंने अपनी स्पीच में भारत की सॉफ्ट पावर का लोहा माना है। उन्होंने साफ कहा है कि आज दुनिया की टॉप टायर कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। गूगल हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट, भारत का डंका हर जगह बज रहा है। पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, लेकिन आज मैक्रो जैसे लीडर्स कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया को गाइड कर रहा है। ये बदलाव है न्यू इंडिया का, जो अब किसी के पीछे नहीं चलता बल्कि सबको साथ लेकर चलता है। जैसे ही मार्को का ये वीडियो वायरल हुआ, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर मातम छा गया है। पाकिस्तान मीडिया के एंकर्स हैरान और परेशान हैं। उनका कहना है, हम तो फ्रांस से लोन मांगते रह गए हैं और वहाँ मैक्रो इंडिया के साथ नेक्स्ट लेवल फ्रेंडशिप निभा रहा है। वहाँ के सोशल मीडिया पर लोग अपने ही लीडर्स को ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें यह हजम नहीं हो रहा कि कैसे इंडिया ने फ्रांस के साथ इतनी सॉलिड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर ली है और आज मैक्रो फ्रेंच भूलकर इंडिया में बात कर रहा है। दोस्तों, ये जेस्चर दिखाता है कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में अब इंडिया का वजन बढ़ गया है। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि फ्रांस की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्पेक्टफुल जेस्चर था। इंडिया की इकोनॉमी, स्पेस जेस्चर्स और स्पेस सर्च ISRO और हमारी डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया को हमारा फैन बना दिया है। आज इंडिया के पास वो जियोपॉलिटिकल मसल्स हैं कि दुनिया के सबसे बड़े से बड़े नेता हमारे कल्चर्स को अडॉप्ट करने में गर्व महसूस करते हैं। क्या इंडिया वाकई में दुनिया का नया विश्वगुरु बन रहा है? मार्को का ये जय हिंद बोलना आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।